हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी कहानी है वो एक नादान सी लड़की की है जिसका नाम होता है शिवानी और उसका दोस्त जिसका नाम होता है रूहान। ये दोनों एक ही गांव में रहते हैं, कुछ दूरी पर ही इनका घर होता है। रूहान और शिवानी एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं। रूहान उससे एक क्लास आगे होता है और शिवानी उससे एक क्लास पीछे होती है। शिवानी का जो परिचय है, शिवानी गांव में अपनी नानी के घर रहती है और उसके मम्मी पापा शहर में रहते हैं। वो शहर छोड़कर गांव में इसलिए रहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा काफ़ी झगड़ा करते हैं और उसे उनके मम्मी पापा के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो बहुत बचपन से उसने ऐसा सब देखा होता है, तो वो काफ़ी डरी सहमी सी रहती है और वो अपनी नानी के साथ गांव आने की अक्सर जिद करती है। तो वो एक बार ऐसी नानी के साथ घर आई गांव, और वो यहीं पर गांव में पढ़ने लग गई। तो ऐसे ही समय बीतता गया और शिवानी फिर 9th क्लास में आ गई और उसका एक दोस्त बना रूहान। रूहान भी उसी गांव में रहता था। शिवानी अपनी बातें किसी को बताती नहीं थी, वो अपने हाल में खुश रहती थी और वो अपने दिल की बात किसी को बताती नहीं थी। उसकी सहेलियाँ भी काफ़ी थी मगर किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि ये क्या बताने की बात है। हाँ, मेरे मम्मी पापा झगड़ा करते हैं और मुझे वो सब पसंद नहीं है। वो अब गांव में आके नई लाइफ जी रही थी, तो वो सब पुरानी बातें भूल गई थी अपने मम्मी पापा की। लेकिन फिर भी दिल में उसको अकेलापन सा तो लगता था। फिर कहानी आगे बढ़ती है और उसकी रूहान से दोस्ती होती है। एक्चुअली रूहान उसे बचपन से तो पसंद करता ही है, जैसे बचपन में होता ही है, कोई किसी को पसंद करने लग जाता है, वो उससे मस्ती मजाक करता है। बचपन में तो अक्सर ऐसा होता ही है। वो दोनों काफ़ी झगड़ाते भी है, लेकिन जब वो 10th क्लास में होता है रूहान और शिवानी होती है 9th क्लास में, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों जब स्कूल जाते तो साथ आते जाते हैं। उनकी स्कूल थोड़ा गांव से दूर होती है, 1 किलोमीटर, तो चल के साथ जाते आते बाकी बच्चों के साथ। वो दोनों काफ़ी बातें भी करते हैं और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो रूहान शिवानी से पूछता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तुम किसी न किसी बात से तो अंदर दुखी हो, तुम बताती नहीं हो, ऊपर से खुश रहती हो, लेकिन कुछ तो बात ऐसी है जो तुम शायद किसी को बताती नहीं हो। मुझे तो बताओ वो क्या बात है। रूहान ऐसा सब पूछता है, लेकिन शिवानी कहती है कोई बात नहीं, मैं तो खुश ही हूँ, मैं कहाँ दुखी हूँ। शिवानी बताती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और वो एक दूसरे को जानते, बातें करते रोज़। वो एक दूसरे से काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो खुश रहते हैं। धीरे धीरे रूहान और शिवानी अब आगे बढ़ते हैं और रूहान अब कॉलेज में पढ़ने लगता है और शिवानी स्कूल में होती है 12th क्लास में। रूहान और शिवानी जैसे अच्छे दोस्त होते ही है और रूहान शिवानी की काफ़ी मदद करता है। उसका अगर कोई एडमिशन कराना है या फिर कभी कभार वो उसे स्कूल छोड़ देता था और उसकी ज़रूरत की चीज़ें अगर कुछ, वो शहर में पढ़ने जाता था कॉलेज, उसकी ज़रूरत की चीज़ें अगर कुछ लानी होती थी तो रूहान उसे ला कर देता था। रूहान काफ़ी हद तक उसकी मदद करता था। मन ही मन वो उसे पसंद तो करता ही था, लेकिन वो बात कभी कहता नहीं है। और एक दिन शिवानी फिर उससे आके मिलती है और शिवानी उसको सारी बात बता देती है कि जो आप कहते थे वो बात सही है, मैं अंदर से दुखी तो रहती हूँ। वो अपने पेरेंट्स के बारे में बता देती है और फिर अपना जो डर होता है वो उससे बता देती है कि मुझे बस ऐसा डर मेरे मन के अंदर बैठ गया और मुझे इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। और मम्मी पापा मुझे कभी कभार कॉल करके भी ऐसे डांटते रहते, वो उनके झगड़े के लिए मुझे डांट देते। तो इन्हीं से बातों से मैं परेशान रहती हूँ और बस यही बात है और कुछ नहीं। तो फिर रूहान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वो उसे हमेशा सपोर्ट करता है। वो धीरे धीरे करके उसे डर से जीतना सिखाता है। वो उसे बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचो। और वो उसके घर भी कभी कभार आता है और घंटे तक बैठ के उसको पढ़ाई के बारे में अवेयर करता है। पढ़ाई के लिए कुछ उसको दिक्कत होती है तो वो समझाता है और घंटों तक बैठकर वो उसे कैरियर डिस्कशन के बारे में समझाता है कि हमें कैरियर बनाने के लिए तुम क्या क्या कर सकती हो। तुम कॉमर्स लोगी तो ऐसा होगा, कॉमर्स लोगी तो ये सब पढ़ाई हो सकती है, आर्ट्स लोगी तो ऐसा सब हो सकता है। वो अलग अलग बातें उसे समझाता रहता है, इतनी सारी बातें। वो उसका हमेशा से अच्छा चाहता है,
कि लड़की जो गांव में रह रही है, शहर की होते हुए भी गांव में रह रही है, लेकिन वो इस गांव के लायक नहीं है। वो एक अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करती है। रूहान ऐसी उम्मीद रखता है उससे, और रूहान उसे काफ़ी आगे बढ़ने की बहुत से आइडियाज़ देता है, और बहुत उसके लिए ब्लेसिंग करता है रूहान की लाइफ में शिवानी बहुत आगे जाए और आगे बढ़े। ऐसा ऐसा सब उसको वो समझाता है और उसके लिए ब्लेसिंग करता है। फिर उसके 12th के बाद में फिर शिवानी भी कॉलेज में आ जाती है, दोनों एक साथ फिर कॉलेज जाने लगते हैं। और अब रूहान सेकेंड ईयर में होता है, शिवानी फर्स्ट ईयर में। गांव के सभी बच्चे बहुत सारे हैं, और रूहान और शिवानी भी कॉलेज जाया करते हैं साथ में। दोनों काफ़ी बातचीत करते हैं, अब दोनों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती है, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान जाते हैं। अंदर की जो दिल की बातें होती है, जो शिवानी भी कभी अपने दोस्तों को नहीं बताती, अंदर अंदर रखती है, वो सब बातें शिवानी रूहान को बता देती है। तो रूहान और शिवानी काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रूहान के मन में जो होता है कि मैंने इसके लिए ऐसा सोचा, गलत सोचा, ये मैंने बहुत गलत बात सोची, वो एक अच्छी लड़की, मुझे उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैंने सोचा कि इसे गर्लफ्रेंड बनाऊँ, ये इस टाइप की लड़की नहीं है। वो उसके लिए ये सब बातें छोड़ के वो उसके लिए मन में एक रेस्पेक्ट क्रिएट कर लेता है कि नहीं, जो भी हो शिवानी की लाइफ में शिवानी के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। वो ऐसी ब्लेसिंग करता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, वो रोज़ शहर जाते आते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, काफ़ी दिनों से शिवानी थोड़ी सी उदास रहने लगती है, और तो रूहान उससे पूछता है तुम क्या बात है आजकल उदास रहती हो, क्या बात है, तुम बताओ ना मुझे, कुछ बात हो तो। शिवानी कहती है नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा करके बात टाल देती है। लेकिन रूहान जानता है, रूहान कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अभी की बात नहीं, तुम बताओ, कोई तो बात है जो तुम नहीं बता रही हो, छुपा रही हो। फिर एक दिन क्या होता है कि सभी बच्चे तो कॉलेज जैसे ख़त्म होती है, सभी बच्चे चले जाते हैं अपने गाँव की बस में, लेकिन शिवानी और रूहान नहीं चाहते। शिवानी कहती है तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिर वो दोनों एक पास के गार्डन में जाते हैं। पास के गार्डन में जाने के बाद में वो जाते और बैठते। शिवानी हाथ थाम लेती है रूहान का, हाथों में हाथ रख के शिवानी बैठ जाती है, और रूहान से कहती है कि रूहान, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपको कह देती हूँ। तो रूहान कहता है कि कहो ना, कोई बात नहीं, क्या बात है, ऐसी क्या बात है। तो शिवानी फिर प्रपोज कर देती है रूहान को, और कहती है कि अगर तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सिवाय मुझे किसी का विश्वास नहीं है। मेरे पेरेंट्स अगर मेरे साथ नहीं है तो मेरे साथ कौन होगा, मुझे तुम्हारा ही विश्वास है, तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरे साथ रहना। तो ऐसा करके रूहान कहता है कि ओ ये बात है, मैं कहाँ जाने वाला, तुमको छोड़ के मैं जाऊँगा ही कहाँ, यही तो मुझे रहना है तुम्हारे सामने, मैं कभी नहीं बदलूँगा और मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। तो शिवानी कहती है ठीक है। फिर रूहान कहता है कि मैं भी तुमको प्रपोज करने वाला था बचपन से, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं सोचता था शायद तुम्हें बुरा लगे या तुम डांट दो, फिर तुम्हें कोई तकलीफ हो, इस वजह से मैंने ये तुमसे बात कही नहीं। तुम ऐसा सोचो कि तुमने तो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और रूहान ने तो प्रपोज कर दिया, तुम्हें कुछ भी गलत लगे, इस वजह से मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, अपने दिल की बात नहीं बताई। और वो शिवानी से फिर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारे मन में जो डर है, जो झिझक है, जो सादगी, तुम्हारी सादगी में छिपी जो लड़की थी, उसे मैं हमेशा पहचानना चाहता था। फिर वो शिवानी से कहता है कि शिवानी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ, लाइफ पार्टनर मुझे तुम्हारा बनना है। अगर इस बात का जवाब तुम सोच लेना, आज सोचो, कल सोचो, महीना भर लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का जवाब मुझे तुम दो तो हमेशा का देना, मुझे थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा का साथ चाहिए। तो शिवानी उसी पल कह देती है कि हाँ, हमेशा के लिए भी मेरी हाँ ही है, क्योंकि तुमने मुझे अभी समझा है, तुमने मुझे जीना सिखाया है, तुमने मुझे मेरे डर से जीतना सिखाया है, तुमने मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इतनी सारी बातें बताई है, तुमने मेरे अंदर जुनून जगाया है, फिर मैं तुम्हें छोड़ के मैं भी कहाँ जा सकती हूँ। तो ऐसा कह के शिवानी बातें करती है। फिर दोनों एक दूसरे से गले में लग जाते हैं और काफ़ी दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने अपने घर जाते हैं, गाँव चले जाते हैं, और वो दोनों काफ़ी खुश रहने लगते हैं, जैसा रिलेशनशिप में होता ही है। वो काफ़ी खुश रहने लगते हैं और काफ़ी महीनों तक वो काफ़ी खुश रहता है, जैसा रिलेशनशिप में होता ही है।
उनको एक रिलेशनशिप में आने के बाद में ऐसा लगता है कि हमें नई लाइफ मिल गई हो, इस तरह से एकदम खुश रहने लगते हैं, हर चीज़ उनको खुश कर देती है। तो ऐसा ही हुआ था रूहान और शिवानी के साथ भी। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब शिवानी आ जाती है सेकेंड ईयर में और रूहान लास्ट ईयर में होता है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, शिवानी थोड़ी सी बदलने सी लगती है, वो इतनी खुल जाती है तो वो सभी से बात करने लगती है और उसके काफ़ी नए दोस्त बन जाते हैं। और अब तो उसका आने जाने का टाइम जो होता है वो भी रूहान के टाइम का नहीं होता, अलग टाइम होता है। कभी आगे पीछे कभी भी वो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में लेक्चर्स का भी टाइम अलग होता है, उसके दोस्त भी अलग हो जाते हैं और सब अलग हो जाता है। तो फिर रूहान को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। फिर रूहान शिवानी से एक दिन कह देता है कि तुम तो बदल गई हो, अब तुम सबसे बात करने लगी हो, मुझे तो भूल सी गई हो। ऐसा कहता है। अक्सर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि नए दोस्त बनते हैं तो जो हमारे खास होते हैं, और रूहान के साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ ही था, क्योंकि पहले शिवानी सिर्फ रूहान से ही बातें करती थी। अब अगर वो सबसे करने लगी है तो उसे मन में जीलियसनेस तो फील होगी ही होगी। लेकिन फिर शिवानी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में, जो मैं तुम्हें टाइम देती थी, रेस्पेक्ट देती थी, वो आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए है ही रूहान, तुम कुछ गलत मत समझो। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अब शिवानी जो होती है वो थर्ड ईयर में आ जाती है और रूहान की तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। फिर एक दिन वो कॉलेज में होती है, कॉलेज जाती है और फिर रूहान उससे जाकर मिलता है और कहता है कि शिवानी अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, थोड़ा दूर जा रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने लिए नहीं लेकिन तुम्हारे लिए तो ज़रूर कुछ बनना है, मैं हर खुशी में तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अब दूर जा रहा हूँ, क्योंकि एक साल बाद में वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो मुझे पास करना है और वो मुझे बनना ही है। तो तुम अपना ख्याल रखना, ध्यान से कॉलेज जाना और आना। मुझे पता है मेरे बिना तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मुझे एक साल के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बनना है और मैं वहीं रहकर कोचिंग करके पढ़ूंगा और एग्ज़ाम दे के आऊँगा और कुछ बन के ही घर आऊँगा। तुम अपना ख्याल रख लेना। और बस ऐसा ही कहता है और इमोशनल होके वो चला जाता है उस दिन के बाद। और शिवानी भी कुछ दिन तक तो मायूस रहती है और फिर वो शिवानी से एक बात और कह के जाता है कि शिवानी तुम प्लीज़ एक साल मेरे बगैर रह लेना, मुझे कम फ़ोन करना और कम ही बातें होगी हमारी, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई पर ही फोकस करने देना। ऐसा कह के वो चला जाता है और शिवानी काफ़ी परेशान हो जाती कुछ दिनों बाद। वो महीना तो जैसे जैसे निकाल लेती, कुछ दिन पहले तो वो बिल्कुल रह ही नहीं पाती है। फिर शिवानी उसे काफ़ी सारे कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, शिवानी रह ही नहीं पाती है। लेकिन काफ़ी दिनों तक रूहान जो होता है उसे रिप्लाई नहीं देता है। फिर रूहान कभी कभार कॉल करके कह देता है शिवानी को कि हाँ शिवानी बोलो। कभी कभार बात तो कर लेता है, हाल चाल पूछ लेता है, लेकिन वो कहता है कि शिवानी अब हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब मुझे कुछ बनना है तो एक बार मुझे बनने दो, फिर हम जीवन भर साथ ही रहेंगे। तो ऐसा कह के साल भर बात होती नहीं है उनके बीच बिल्कुल भी। और शिवानी काफ़ी इंतज़ार में रहती है और शिवानी उसका वेट तो करती है रूहान का। लेकिन एक साल बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक साल बाद क्या होता है, रूहान ने जो एग्ज़ाम दिया होता है, रूहान का सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ ही 4 नंबर से रूहान रह जाता है। फिर रूहान सोचता है कि एक साल मैंने तकलीफ़ देखी और मैं फिर से हार के घर जाऊंगा तो मेरा घर जाना सही नहीं होगा। तो रूहान सोचता है कि अब मुझे घर तो नहीं जाना है। तो रूहान जो अगले साल फिर से नेक्स्ट अटैम्प्ट आने वाला है वो उसको देता है और वो एक साल फिर से तैयारी करता है। और इस बीच बिल्कुल शिवानी से उसकी बात ही नहीं होती और शिवानी भी उससे कॉल नहीं करती। वो ध्यान ही नहीं देता है कि शिवानी का कॉल आया कि नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर फितूर यही सवार होता है कि मुझे कुछ बनना है और बन के ही घर जाना है, बन के जाऊंगा। उसका जो इंतज़ार है, उसका जो गुस्सा है वो एक साथ शिवानी निकाल लेगी। लेकिन अब मैं उससे बात करके उसे हारा हुआ चेहरा और हारी हुई आवाज़ तो मैं उसे सुनाना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा कह के रूहान अगले साल फिर और परीक्षा देता है और अच्छे मन से तैयारी करके देता है और उसका सिलेक्शन उस साल बाद हो जाता है। फिर 2 साल बाद जब वो अपने घर जाता है, पूरा गांव खुश होता है, पूरे गांव में वो मिठाई बांटता है और अपने घर वालों से भी वो
वो घर वालों को भी खुश कर देता है, उससे घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ढूंढता शिवानी को है कि शिवानी कहाँ है, शिवानी कहाँ है। और जब शिवानी का पता चलता है कि शिवानी तो गाँव में है नहीं, वो उसके मम्मी पापा के पास गई है, तो रूहान सोचता है कि अब तो मुझे वही जाना है, सीधा उससे मिलने ही जाना है। रूहान उससे कॉल करता है, लेकिन वो नंबर अब बंद हो चुका होता है, वो उसे कॉल नहीं लग पा रहा होता है। फिर रूहान उसकी जो सहेलियाँ होती हैं उनसे पूछता है कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ शिवानी से, तो वो कहते हैं कि शिवानी से अभी तो नहीं हुआ है कांटेक्ट 3-4 महीनों से। तो रूहान काफ़ी परेशान सा हो जाता है। रूहान कहता है कि मुझे तो अब किसी भी हाल में शिवानी से मिलना ही है। तो फिर उसकी एक फ्रेंड कहती है उसकी तो एंगेजमेंट हो गई ना। तो रूहान को बहुत एक झटका सा लगता है कि अरे तुम क्या बात कर रही हो यार, कहाँ एंगेजमेंट हो गई होगी इतना जल्दी, और मुझे बताए बिना थोड़ी हो जाएगी। तो फिर वो एक दिन शिवानी से मिलने के लिए वहाँ चला ही जाता है शहर में उनके घर। तो वो उसके घर जाता है और उसके घर ही डायरेक्ट चला जाता है। और फिर पता चल उसकी मम्मी तो रूहान को जानते ही होते, तो बोलते अच्छा बेटा तुम आए हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर वो शिवानी से कहता है कि शिवानी क्यों ना हम बाहर चले, मुझे कुछ थोड़ा काम है। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है जाओ ना, कुछ काम होगा भैया को, साथ में जाओ। फिर वो जाते हैं तो शिवानी से वो बात करता है कि क्या हुआ, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। तो शिवानी कहती है कि हाँ, तुम बहुत दिया ही नहीं, मैंने तुम्हें कितने कॉल्स के रिप्लाई दिया, लेकिन मैंने काफ़ी वेट किया, तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और इधर फैमिली वाले भी ज़िद कर रहे थे कि कुछ जवाब तो दो, कुछ जवाब तो दो, मैंने तुम्हारा वेट किया लेकिन तुम तो आए नहीं और ना तुम्हारा कॉल आया, और अब तुम आए हो, अब तुम काफ़ी लेट हो चुके रूहान। और अब मैं किसी और से बात करने लग गई और किसी और ने मुझे वो टाइम दिया जिस टाइम मैं अकेली थी, और अब उन्होंने शादी के लिए मुझसे कह दिया और मैं मना नहीं कर पाई, और फैमिली वालों को भी पता चल गया और उन्होंने भी कह दिया और मैं ना नहीं कह पाई। तो ऐसा कह के फिर रूहान इतना सुनने के बाद ही वहाँ से चला जाता है, वो अपने गांव फिर आ जाता है। और फिर रूहान कुछ ज़्यादा बहस ही नहीं करता है और रूहान कुछ नहीं कहता है, रूहान सिर्फ खैर की स्थिति में आ जाता है। और रूहान बस इतनी सी बात कहता है कि जो दूर तक चलने का वादा करते थे वो 4 कदम चलकर रुक क्यों गए। उसने शिवानी को इतना सब कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बन के आऊँगा, तुम मेरा वेट करना, इतना सब कुछ जब बातें थी, उन सब बातों को शिवानी ने पता नहीं किस किस भाव में लिया और रूहान को बिल्कुल अकेला कर दिया। और रूहान बिल्कुल फिर अकेला हो गया और शिवानी की एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो दोस्तों अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए हम सब कुछ होते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो पाता है, वो बदल जाता है। शिवानी चाहती तो अपने घर पर भी बोल सकती थी कि नहीं मुझे वेट करो, या 2 साल मुझे कुछ पढ़ना है या फिर कुछ तैयारी करनी है, लेकिन नहीं, उसको बस वो टाइम किसी ना किसी को देना ही था और शिवानी ने वो टाइम किसी को दे ही दिया। उस डरी हुई लड़की को, सहमी हुई लड़की को इंसान बनाया किसने, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाला कौन था, रूहान। लेकिन उसने एट द एंड रूहान को ही अकेला कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। अक्सर ऐसा हो जाता है, क्या कर सकते हैं, फिर वो एक ही फीलिंग आती है, खैर जो भी है किस्मत।